जानना चाहता हूं कि आप किस कैटेगरी की सोच रखते हैं और सामने वाला किस कैटेगरी की सोच रखता है। तो हम स्टार्टअप कर लेते हैं और हम बात करते हैं स्क्रीन शेयर करके। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। बात करते हैं मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। पहला कैटेगरी क्या आती है? पहला कैटेगरी है ई। ई मतलब एम्प्लॉय। ये वो लोग होते हैं जो 8 घंटे की जॉब करते हैं और उसका पैसा अर्न करते हैं। यानी कि 30 दिन की जॉब करके, 8 घंटे की जॉब करके जो पैसा बनाते हैं, उस पैसे को कहां रखते हैं? बैंक में। बैंक क्या करता है? बैंक एक अच्छा खासा टैक्स वसूलता है हम लोगों से। दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉय। ये लोग बहुत होशियार होते हैं। ये लोग सोचते हैं हम खुद के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक दुकान मालिक भी हो सकता है, ये एक डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ये और एक वकील हो सकता है। ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अगर ये अपनी दुकान का शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, अगर नहीं खोलेंगे तो पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद आती है आई कैटेगरी। आई कैटेगरी मतलब इन्वेस्टर कैटेगरी। ये लोग बहुत होशियार होते हैं। ये कभी भी अपनी हार्ड वर्क नहीं करते, ये हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या करते हैं? ये अपने पैसे को काम पे लगा देते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। ये आई कैटेगरी इन्वेस्टर कैटेगरी कही जाती है। और लास्ट कैटेगरी आ जाती है बी। ये बिजनेसमैन कैटेगरी कही जाती है। ये क्या होता है? इन बिजनेसमैन के पास ना तो पैसा होता है और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इनके पास सबसे बड़ा क्या होता है? आइडिया। ये एक मार्केट में आइडिया देते हैं, उस आइडिया के जरिए लोग, इन्वेस्टर लोग इसको पैसा देते हैं और उस पैसे को शेयर के रूप में वो पैसा कलेक्ट करते हैं। और उसी बिजनेस को बिल्ड करने के बाद जो पैसा जो डालते हैं वो डालते हैं एम्प्लॉय लोग। यानी कि बिजनेस किसका? बिजनेसमैन का। पैसा किसने डाला? इन्वेस्टर लोगों ने। इन्वेस्टर के पास पैसा कहां से आया? बैंकों से लोन लेकर। बैंक लोन किसे देती है? सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत इंसान को। और बैंकों में पैसा किसका डिपॉजिट होता है? एम्प्लॉय लोगों का। यानी कि मजदूरी करे एक आम व्यक्ति, पैसा डाले बैंक में और लोन मिले किसी इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर क्या करता है? बिजनेसमैन को वो पैसा दे देता है एज अ शेयर होल्डर। तो आप सोचिए, ये पूरी कैटेगरी, ये 4 कैटेगरी को आपको डिजाइन करा दूं। लेफ्ट कैटेगरी में आती है ई और एस। मार्केट में पूरे वर्ल्ड के अंदर 95% लोग, मात्र 5% पैसा। ये कितने लोग हैं? 100 लोग में से 95% जो जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड का पैसा सिर्फ 5% पैसा होल्ड करती है। 95% पॉपुलेशन, 5% पैसा। और राइट हैंड की कैटेगरी आती है बी और आई। जानकारी हैरानी होगी, मात्र 5% की पॉपुलेशन और 95% पैसा। 5% की पॉपुलेशन और 95% का प्रॉफिट। कैसे? क्योंकि आपने एक कहावत पढ़ी होगी, एक पेन का देखा होगा। पेन पेन का जो सबसे ज्यादा काम करने वाला हिस्सा होता है वो होता है उसके नीचे का। वो होता है नीचे का। 95% वो काम करता है, लिखता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस पर राज कौन करता है? 5% का वो ढक्कन, एक कैप, वो लगते ही उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से 95% जनसंख्या इन्वेस्टर और बिजनेसमैन लोग के लिए काम कर रही है और पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास जाता है। और हम लोग ये सोचते हैं यार हम नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम अपने ऊपर आ जाते हैं। हम बात कर लेते हैं कि यार हम क्या करें। ना तो हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई आइडिया है, और ना हम इतने बड़े इन्वेस्टर हैं। तो BFIC हिस्ट्री क्रिएट प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है बहुत अच्छी शानदार इनकम। उसका इकोसिस्टम ही उसकी BFIC कॉइन की बैकबोन करेंसी बन चुकी है। अब वो क्या इकोसिस्टम है जो BFIC को $2.5 से लेकर $44 तक का हाई मराने में सबसे बड़ा इकोसिस्टम का हाथ है। और वो इकोसिस्टम क्या क्या है आज हम बारीकी से जानेंगे। तो मैं बता दूं, ये वो BFIC हिस्ट्री क्रिएट प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया। ये वो प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को ध्यान से सुने और समझे। एक एक चीज को मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप अपना माइंड स्थिर रखें। जिसका भी जो भी माइंड है वो अपना फिजिकल और मेंटलिटी यहाँ पर रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका इकोसिस्टम का एक भी प्रोजेक्ट आप सुनने में मिस कर जाएं। और हो सकता है उस प्रोजेक्ट को मिस करने के बाद आप अपनी जिंदगी को खराब करेंगे।
साथ में आप अपने टीम की भी जिंदगी खराब करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं BFIC कॉइन की। बात कर ले इनोवेशन फैक्ट्री, जिसने BFIC क्रिप्टो को जन्म दिया है, और इसके सारे प्रोडक्ट जो है उस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। बात कर ले BFIC कॉइन, जो कि एक Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो है, जिसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, और ये एक रिवार्डेबल कॉइन है, और ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे बनने वाला एक पहला रिवार्डेबल कॉइन है। अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क पे एक रिवार्डेबल कॉइन था जिसका नाम था बिटकॉइन। ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे पहला ऐसा कॉइन है जो एक BFIC कॉइन ने जन्म दिया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या अंतर है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये होता है, एक सुपर कंप्यूटर होती है जो हर 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। बड़ी बड़ी ग्राफिन के जरिए इसकी माइनिंग होती है, और इसमें बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। बात करें हम इंडिया में बिटकॉइन की माइनिंग करना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसे ठंडे इलाके में इसकी माइनिंग होती है, जैसे कि आइसलैंड हुआ, हांगकांग हुआ, चाइना में हुआ। यहाँ पर प्रूफ ऑफ माइनिंग होती है। और होता क्या है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग का जो खर्चा आता है ना, अभी मैं आज की बात करूं तो मिनिमम $13,000 उसकी माइनिंग का खर्चा आता है, जिसके कारण बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन फीस है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये होता है कि सिंपल भाषा में कंपनी ने एक प्री माइन कॉइन बना रखा है। उस प्री माइन कॉइन की हम जितनी भी बड़ी क्वांटिटी में, जितनी भी बड़ी क्वांटिटी में उसे स्टेकिंग पे लगाएंगे, और उसके हम बन जाते हैं एक वैलिडेटर। वैलिडेटर बनते ही होता क्या है, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने आपस में किए होते हैं, उस ट्रांजेक्शन पे जो भी पहले वेरीफाई करता है वो उसे रिवार्डेबल कॉइन दिया जाता है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में दिया जाता है। उसी प्रकार से हम जैसे माइनिंग का बटन प्रेस करते हैं, वो सारे वो चेक पे निशान क्लिक कर देते हैं जो हमने कॉइन को स्टेक पे लगाया होता है। बात करें इसकी सर्वर की, तो इसकी जो करंट प्राइस है अभी 16.46 है। बात करें होल्डर की, मिनिमम अभी 2 लाख प्लस होल्डर हो चुके हैं। बात करें इसकी पर सेकंड ब्लॉक्स, अभी ब्लॉक्स क्या होता है, देखिए बिटकॉइन का 10 मिनट में एक ब्लॉक वेरीफाई होता है, उसी प्रकार से BFIC कॉइन 2 सेकंड में ब्लॉक वेरीफाई होता है। और ये ब्लॉक वो चीज है, जैसे कि हम देख पाते हैं मार्केट में कि जो भी ट्रांजेक्शन हमने आपस में किए, मान लीजिए एक सेंट्रलाइज बैंक है और मैं चेक लेके गया और मुझे वो पैसा गौरी शंकर जी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसे वेरीफाई कौन करेगा? एक मैनेजर वेरीफाई करेगा। उसी प्रकार से जो वैलिडेटर होता है BFIC का, वो आपस में लेन देन का ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है, और वही रिवार्डेबल कॉइन हमें सुबह मिलता है। बात करें नोट्स की, तो मार्केट में अगर हम बात करें गूगल की तो 6 सर्वर है, बात करें अमेजोन के पास खुद के 3 सर्वर है, और बात करें BFIC कॉइन की खुद के 27 सर्वर हैं। इन सर्वर को मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, और एक ब्लॉकचेन बनाने में मिनिमम टू मिनिमम 1 साल का वक्त और 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो ब्लॉकचेन बनाना मार्केट में बिल्कुल पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन हम उसे कॉइन समझ लेते हैं, लेकिन वो होते हैं टोकन। मार्केट में 10 लाख टोकन है, 70 प्लस कॉइन्स हैं, जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का इकोसिस्टम है। और बात कर ले, मार्केट में इतनी ब्लॉकचेन होने के साथ साथ सिर्फ मात्र 12-13 ब्लॉकचेन ऐसी है जिसके खुद के डॉलर हैं। जैसे बिनांस का डॉलर है, TRC20 का डॉलर है, अपना ERC20 यानी कि इथेरियम का डॉलर है। उसी प्रकार से BFIC कॉइन का भी खुद का USDT डॉलर है। कि मार्केट में ब्लॉकचेन बनाना भी एक घड़ी सरल काम है, लेकिन डॉलर बनाना इम्पॉसिबल, क्योंकि मार्केट में जितना भी आप डॉलर रिलीज करोगे, उसकी सिक्योरिटी आपको एज अ बैंक में गिरवी रखनी पड़ेगी, गोल्ड के रूप में या करेंसी के रूप में। तो डॉलर को जन्म देना बहुत टफ काम है, जो कि BFIC ने पॉसिबल कर दिया है। बात कर ले मार्केट में Web3 ब्लॉकचेन की, तो Web3 की ब्लॉकचेन मार्केट में अभी तक 3 ही थी, जिसकी पहली थी कार्डानो, पोल्काडॉट और BTT
1 लाख से लेकर 10 लाख, यानी कि इतने सारे फीचर एक कॉइन में मिल जाते हैं, जो मार्केट की तमाम ऐसी करेंसी हैं जो आप इंटरनेशनल क्रिप्टो को मानते हैं, उन क्रिप्टो को भी बीट करने कर पहुंचा है। और 2024 में एक स्लोगन आएगा, क्या? बिटकॉइन को बीएफआईसी ने क्यों मारा? 2024 में एक स्लोगन आएगा कि बिटकॉइन को बीएफआईसी ने क्यों मारा, और ये बहुत जल्दी स्लोगन आने वाला है, और ये 2024 तक पॉसिबल होते नजर आ रहा है मुझे। बात कर ले इसके सेकंड प्लेटफॉर्म की, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। नाम से लग रहा होगा कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार पैसा लगाओ और लाइफ टाइम अपनी जिंदगी अपने साथ पीढ़ी की एंजॉय करें। ये क्या प्लेटफॉर्म है? ये वो प्लेटफॉर्म है जो आप एक मार्केट से पैसा लेते हैं या फिर खुद का पैसा निवेश करते हैं, तो आपको रिटर्न मिलता है आरओआई बेस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके पैसे का एक जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेडी बेसिस पे एक स्टेबल इनकम मिलती है, जैसे हम बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इनका ये सेकंड प्लेटफॉर्म है, और इस सेकंड प्लेटफॉर्म की वजह से भी आज मार्केट के अंदर समथिंग 100 लोग करोड़पति बन चुके हैं, ये सेकंड प्लेटफॉर्म की वजह से। बात करें बीएफआईसी नेटवर्क मोबाइल मेकिंग मशीन, इस प्लेटफॉर्म ने पिछले 1 साल के अंदर 1000 लोगों को करोड़पति और 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वो रोजगार दिया है जिसको अपनी चिंता होने लगी कि यार मैं इतना एजुकेट नहीं हूं, मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, उनकी भी जॉब से बड़ी जॉब बना दी। ये बीएफआईसी नेटवर्क की पावर थी। आप पढ़े लिखे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास कुछ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ पर एक कॉइन लगाकर आप दिल से आप बीएफआईसी में माइनिंग करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं, तो बीएफआईसी नेटवर्क आपको देता है एक हैंडसम इनकम, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा आपकी इनकम आएगी, ये वादा है मेरा। लेकिन आपको दिल से इस चीज को समझना होगा बीएफआईसी नेटवर्क को। बात करें लव वॉलेट, ये है मल्टी चेन वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, मल्टी चेन वॉलेट। जैसे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, ट्रॉन लिंक प्रो, उसी प्रकार से ये लव वॉलेट है जो मल्टीपल चैनल को अटैच करता है। फॉर एग्जांपल, आपने बीएनबी को पैनकेकस्वैप से किया, इथेरियम को यूनिस्वैप से स्वैप किया, लेकिन ये लव वॉलेट वो है कि जो बीएनबी को इथेरियम से, इथेरियम को बीएनबी से, ट्रॉन को आपस में जोड़ती है। ये मल्टी चेन वॉलेट स्वैपिंग है, और ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाला प्लेटफॉर्म, और ये अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एनएफटी को भी ट्रेड कर पाएंगे। बात करेंगे एक्सचेंज ऑन। एक्सचेंज ऑन एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे बाकी सभी एक्सचेंज सेंट्रलाइज होती हैं, लेकिन उसमें होता क्या है? उसमें होता है सपोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, आरबी ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। पर इसके साथ साथ हमारे एक्सचेंज पे क्या क्या है? सपोर्ट ट्रेडिंग है, अवेलेबल है, फ्यूचर ट्रेडिंग यस, ऑप्शन ट्रेडिंग यस, आरबी ट्रेडिंग यस, लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स मार्केट की भी ट्रेडिंग पॉसिबल है एक्सचेंज ऑन पे। तो ये सेंट्रलाइज क्या क्या करता है? ये सारी चीजों को करता है केयर, जो मार्केट में अभी तक पॉसिबल नहीं था, और ये बहुत जल्दी इसका ऐप आ चुका है, और बहुत जल्दी आपको ये कॉइन मार्केट कैप पे ट्रेड होते नजर आएगा एक्सचेंज ऑन। बी बॉन्ड, बी बॉन्ड एक ऐसे बोल सकते हैं लकी ड्रा, जो बिटकॉइन की 1000वां हिस्सा है। बिटकॉइन की जो वैल्यू होती है $20,000, उसका जो 1000वां हिस्सा होता है वो $20 होता है, तो वो बिटकॉइन की प्राइस को कैरी करता है। ये इसका पहला काम है। जैसे हम लोग बिटकॉइन में पैसा रखते हैं, पर बिटकॉइन में हम पैसा रखते हैं तो क्या फायदा? हमें रेट अप्रिशिएट होता है, यस होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस बहुत देनी पड़ती है। अगर हम वही पैसा बी बॉन्ड में रखें तो जो रेट अप्रिशिएट होता है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ अमेरिका की पावरफुल लॉटरी, अमेरिका की पावरफुल लॉटरी से इसका अटैचमेंट है। अगर वहां पर 12 डिजिट मैच हो जाते हैं उनकी लॉटरी से, तो हमें मिलता है 10 बिटकॉइन। अगर हमारे डिजिट मैच होते हैं 10 तो हमें मिलता है 5 बिटकॉइन। अगर हमारे डिजिट मैच होते हैं 8 तो हमें मिलता है 2.5 बिटकॉइन। अगर हमारे 6 डिजिट मैच होते हैं तो हमें मिलता है 1.25 बिटकॉइन। और लास्ट में अगर हमारे पास 4 डिजिट मैच होते हैं तो हमें मिलता है 0.1 बीटीसी, जो कि ऑलरेडी पिछले ही मंथ में मिनिमम 20 लोगों का 0.1 बीटीसी निकला है, यानी कि 2 बिटकॉइन का लकी ड्रा निकला है जिसने एक बी बॉन्ड को भी परचेस किया था। और साथ ही साथ ये बैकबोन करेंसी है अपनी बुलेटो की, फ्यूल करेंसी। अब बुलेटो क्या है?
बिलोटो आपने ऐसा सुना, क्राउड फंडिंग के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन ये को मैट्रिक्स प्लान है, को मैट्रिक्स प्लान है, और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है अगर आपके पास एक अच्छी टीम है। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आप एक रातों रात इसमें करोड़पति बन सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये 3/6 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर आपको 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन से इनकम आती है, और यहाँ पर सिस्टम बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इस प्लेटफॉर्म का एक भी पैसा कंपनी को नहीं जाता, न ही कंपनी इसका पैसा कोई पे करती है। यहाँ पर हम लोग आपस में P2P इसका ट्रांजेक्शन होता है। किसी ने अपने पर्सन को लगाया, जैसे वो किसी पर्सन को लगाएगा उसकी पर्सन की 50% इनकम इंस्टेंट उसके अपलाइन को चली जाती है। तो यहाँ कंपनी को कोई मैटर नहीं करता है। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी 300 की टीम 42 बी बॉन्ड को लगाती है और वो 3 लेवल तक आती है, तो आप कमा पाएंगे 1 करोड़ रुपए। अनबिलीव। ये 1 घंटे में मैट्रिक्स आपकी भर जाए, आपकी 1 दिन में मैट्रिक्स भर जाए, या फिर आपकी 1 महीने में मैट्रिक्स भर जाए। तो आप समझिए बीएफआईसी का हर एक प्लेटफॉर्म, बीएफआईसी का हर एक प्लेटफॉर्म आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन सिस्टम को आपको बारीकी से समझना होगा, तब जाकर उस चीज को आप अचीवमेंट कर पाएंगे। इंश्योरेंस ट्रेडिंग, और आपने साइकिल का बीमा सुना, आपने बाइक का बीमा सुना, आपने घर मकान का बीमा सुना, आपने इंसानों का बीमा सुना, लेकिन जिंदगी में सबसे रिस्क सेक्टर होता है वो होता है क्रिप्टो का, और इंश्योरेंस ट्रेडिंग करती है क्रिप्टो का बीमा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 1% मंथली कंपनी को पे करते हैं, तो होने वाले लॉसेस फ्यूचर ट्रेडिंग में, सपोर्ट ट्रेडिंग में अगर आपको लॉस लगता है 100% का, तो 30% का इंश्योरेंस करती है आपकी इनोवेशन फैक्ट्री का इंश्योरेंस ट्रेडिंग। तो आपको वो 30% रिकवरी मिल जाती है। एक ट्रेडर को एक सांस मिल जाती है यहाँ पर, ऐसे बोले तो वो रिकवर से अपना पैसा दोबारा से बना सकता है। बात करें बीएफआईसी स्टोर कमिंग सून प्रोजेक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि हमने अलीबाबा को सुना, अमेजोन को सुना, और फ्लिपकार्ट, तमाम ऐसी ई कॉमर्स साइट को सुना जहां पर हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ऑनलाइन डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो हो सकता है कि हमें 5% का ऑफर भी दिवाली पे दे दिया जाता है। लेकिन बीएफआईसी स्टोर वो प्लेटफॉर्म है जहां पर दिवाली, होली, ईद कोई मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास बीएफआईसी कॉइन है और बीएफआईसी स्टोर आपकी मोबाइल में है, तो आप वर्ल्ड की वो सारी चीजें, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो सुई हो, चाहे वो आने वाले टाइम पे हवाई जहाज हो, आपको सारी वो सारे प्रोडक्ट आपको मिनिमम टू मिनिमम 20% डिस्काउंट में मिलने वाले हैं। अगर आपको मोबाइल, फ्रीज, ग्लोसरी, जो भी आपको आइटम लेने हैं, वो सारे आइटम पे अगर आपको 20% डिस्काउंट मिले, तो ना तो आप अमेजोन पे जाओगे ना फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आप जाओगे तो ओनली फॉर बीएफआईसी स्टोर पे जाओगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको बना सकता है करोड़पति। कैसे? क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ शॉपिंग के बारे में जाना, हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी। जैसे कि शिवम ने किसी को ये प्रोजेक्ट, ये ऐप डाउनलोड कराया, उसने आगे चलकर कोई बाइक खरीदी या कोई भी सामान खरीदा, उस पे मुझे मिलता है 5% का कमीशन। सिर्फ एक दुकान को चेंज कराने में मुझे कमीशन मिलने लगा। सोचिए मार्केट में कितने लोग ऐसे होंगे जो डेली का एक सामान लेते हैं, रेगुलर फोन, मोबाइल जो भी लेते हैं, तो उन सभी लोगों ने बाइंग सेलिंग जो भी की होगी, जो भी बाई किया होगा, उसमें मुझे अगर 5% की भी इनकम आए, तो आने वाले समय में मेरे लिए करोड़ों की इनकम हो सकती है। ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कम लागत में करोड़पति बना सकता है, बीएफआईसी स्टोर। इसको डीपली थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मार्केट का। वर्चुअल मीट, गूगल मीट, जूम मीटिंग आपने आसानी से ली होगी, लेकिन उसमें फैसिलिटी क्या होती है? एक जूम मीटिंग एक लिमिट होती है 1000 लोगों की। 1000 लोगों के प्लस के बाद हम लोग जूम मीटिंग में एंटर नहीं करा पाते। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? यूट्यूब का लिंक शेयर करना पड़ता है। और ये वर्चुअल मीट है, नाम से पता है कि वर्चुअल मीटिंग करता है, लेकिन ये साथ ही साथ आपको 10,000 की सीटिंग देता है। 10,000 लोग आप एक साथ बैठकर मीटिंग कर पाएंगे, और इसमें यूज होने वाली करेंसी आपकी बीएफआईसी कॉइन है। सारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाली करेंसी बीएफआईसी कॉइन है। टाइम एंड ट्रेवल्स एज अ मैक ट्रिप, गोबीगो, तमाम आपने ऐसी साइटें सुनी होंगी जो होटल बुकिंग होती है, बस बुकिंग होती है, टिकट बुकिंग होती है।
उसी प्रकार से ये टाइम एंड ट्रेवल आने वाले समय में पेटीएम, फोन पे सभी जगह आपको ये अवेलेबल मिलेगा। उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि अगर हम कोई बस टिकट करते हैं, ट्रेन बुकिंग करते हैं या फ्लाइट बुकिंग करते हैं, तो हमें मिलता है 20% का डिस्काउंट अगर हमारे पास BFIC कॉइन है। अब देखिए हर जगह जो यूज होने वाली करेंसी है वो BFIC कॉइन है, तो इकोसिस्टम ही इसे BFIC को प्राइस एप्रिशिएट करने में मजबूर करता है। तो इसी प्रकार से टाइम ट्रेवल्स है जहां पर आपकी बस बुकिंग, होटल बुकिंग, जो भी आप सुविधा लेना चाहते हैं उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। एक्सचेंज ऑन डेस्क यानी कि एक्सचेंज ऑन का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। मार्केट में 250 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट में 250 सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिसमें मात्र 28 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। जानकारी बता दूं, मार्केट में 250 सेंट्रलाइज है और 20 डेस्क हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का जो एक्सेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूजर के पास होता है, यानी कि पब्लिक इसकी मालिक होती है। जो सेंट्रलाइज के मालिक होते हैं तो वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे सिक्योर चीज होती है वो होती है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। बात करें क्रिप्टो कैश, हमेशा डर लगा रहता है कि अगर हमने किसी भी चीज में पैसा बना लिया, करोड़पति बन गए, तो हम इसे गवर्नमेंट को कैसे दिखाएंगे या हम इस पैसे का कैसे यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन निकाला है BFIC कॉइन ने, क्रिप्टो डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड क्या करेगा, ये डेबिट कार्ड अगर आप इंडिया में किसी भी ATM से पैसा निकालते हो तो INR निकालेगा, अगर आप दुबई में निकालते हो तो वो दिनम निकालेगा, और थाईलैंड में निकालोगे थाई बाट निकालेगा। 146 कंट्री की जो भी करेंसी होगी वो तमाम करेंसी आपकी इसी डेबिट कार्ड से आप ATM द्वारा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करते हैं इस डेबिट कार्ड को, तो 5% की छूट मिलती है, जो अभी तक किसी भी डेबिट कार्ड में नहीं था। और साथ ही साथ जितने भी आप ट्रांजेक्शन एक महीने में कर पाते हो वही आपकी तब्दील हो जाती है क्रेडिट कार्ड में। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए मंथली ट्रांजेक्शन किया, तो आपकी 3 लाख क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बना दी इन्होंने। तो ये पावर ऑफ BFIC। ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड एक वो प्रोजेक्ट है, एक वो वर्चुअल कार्ड है जो एकदम एक दिन में इसने हिस्ट्री क्रिएट की थी। इसने क्या किया, सबसे बड़ी करेंसी, मदर करेंसी बिटकॉइन को ही सेल पे लगा दिया। जिस करेंसी को हम लोग सोचते 1% छूट में भी बिटकॉइन मिल जाए तो हम बिटकॉइन को होल्ड करना चाहेंगे, और ट्रम्प कार्ड ने क्या किया, 11/11/2022 में बिटकॉइन की ही सेल लगा दी। 500 बिटकॉइन मिल पाए ट्रम्प कार्ड के द्वारा 20% डिस्काउंट में। जिस करेंसी की आप एक दिलचस्प चाह होती है कि यार बिटकॉइन हम खरीदना चाहते हैं, उस बिटकॉइन की तो ट्रम्प कार्ड ने सेल लगा दी। अब सोचिए BFIC क्या पावर रखता होगा मार्केट में, और आने वाले तमाम 100 टॉप 10 100 करेंसी को सेल पे लगाने वाला, दैट इज पावर ट्रम्प कार्ड। ब्लॉक हब, ब्लॉक हब एक IT सेक्टर का पार्ट है जिसने BFIC नेटवर्क को और एक्सचेंज ऑन को, लव वॉलेट को, तमाम लोगों को जन्म दिया है। ये डेक्स पावर है और ये ब्लॉक हब IT सेक्टर का ही पार्ट है। स्नैगल लीडर, हमने बचपन में काफी सारी गेमिंग खेली होंगी, आपने लूडो भी खेला होगा, आपने सांप सीढ़ी भी खेला होगा, तमाम गेमिंग खोली होंगी, लेकिन ये एक Web3 प्रोग्राम है, ये Web3 गेमिंग है जहां पर हम लोग हारने जीतने में BFIC कॉइन का यूज करेंगे और हारने जीतने पे BFIC ही हमें रिवार्ड में मिल पाएगा। आईडी ब्लॉक एक NFT प्रोग्राम है। जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आजकल NFT में घुस रही है। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, जो कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर जिसकी पहचान अच्छी है मार्केट में, वो अपनी NFT को मार्केट में उतार सकता है। और NFT की एक प्रोग्रामिंग ये होती है कि बहुत करोड़ों में बिकती है NFT, अगर आपने अच्छी सेलिब्रिटी की NFT को डिजाइन किया है तो। क्रिप्ट्यूब एक यूट्यूब का ही पार्ट है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है क्रिप्ट्यूब का मतलब ये है कि अभी तक हमने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो अपलोड की होंगी, काफी सारी लोगों ने देखी भी होंगी, लेकिन देखने वाले को 1 रुपए की इनकम कभी भी नहीं आई। क्रिप्ट्यूब क्या करता है, उन तमाम लोगों की जिंदगी में एक वरदान साबित होता है जो क्रिप्टो की एजुकेशन देगा आपको। पहले क्या करेगा, क्रिप्टो की एजुकेशन देगा, और एजुकेशन देने के बाद आपको पैसा भी रिवार्ड में देगा। तो दैट इज पावर क्रिप्ट्यूब। तो ये बहुत पावर रखता है क्रिप्ट्यूब, जो कि आपको देखते देखते आपको BFIC रिवार्ड कॉइन में मिलने वाला है। मेटामास्क,
मेटामॉल एक ऐसी अद्भुत दुनिया, जैसे मार्केट में बहुत सारी प्रॉपर्टी आज हम फिजिकल खरीद पाते हैं, कभी भी हम प्रॉपर्टी को वर्चुअल नहीं खरीद पाते हैं, कोई भी चीज वर्चुअल नहीं खरीद पाते हैं। यहाँ पर मेटामॉल के अंदर आप प्रॉपर्टी, गोल्ड, जो भी चीज आप फिजिकल ले पाते हैं वही चीज आप एक वर्चुअल बाय कर पाएंगे। ये मेटामॉल की पावर है और बहुत जल्दी ये प्लेटफॉर्म आपको BFIC पे डिजाइन होते नजर आएगा। P2P प्रॉपर्टी, ये प्रोग्राम ऑलरेडी चालू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी, एक जो प्रॉपर्टी का एक डिजाइन बनाया गया है, वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय करते हो, फ्लैट बाय करते हो, तो आपको BFIC कॉइन को यूज किया जा रहा है, जिससे हम P2P में एंटर कर पाए। और बहुत जल्दी यही P2P आपका दुबई में लॉन्च होने जा रहा है। आप दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आप एक BFIC कॉइन पेमेंट गेटवे में यूज कर पाएंगे। ETW, जिसे हम एक आसान भाषा में बोले कि सेकंड सिटीजनशिप। अगर आपको किसी भी देश की नागरिकता लेनी हो तो 1 से 1.5 लाख डॉलर का खर्चा आता है, लेकिन BFIC ने उसे 75 छूट में ETW की नागरिकता दी है, सेकंड सिटीजनशिप। अगर कोई बंदा अभी रिसेंटली अभी ये ऑफर जा चुका है, लेकिन पहले ऑफर क्या था कंपनी का, 2000 BFIC अगर आप देते हैं तो आपको 146 कंट्री में एक नागरिकता मिलती है, सेकंड सिटीजनशिप मिलती है, जो कि पॉसिबल हो पाए इनोवेशन फैक्ट्री के BFIC कॉइन में। जोकर एप्लीकेशन, ये बहुत एक फनी एप्लीकेशन है। जैसे कि हम टिकटॉक को यूज करते आए हैं, टिक्की वीडियो, मौज को, तमाम ऐसी सोशल मीडिया की एक एंटरटेनमेंट ऐप को यूज करते आए हैं, लेकिन हमने देखा वहां पर पॉपुलेशन तो खूब मिलती है, पॉपुलैरिटी इतनी मिलती है, लेकिन पैसा जेब में बिल्कुल नहीं आता है। काफी हजारों में लाइक्स आती हैं, किसी की लाखों में लाइक्स आती है, पर जेब में पैसा बिल्कुल नहीं जाता है। तो इनोवेशन फैक्ट्री का ये प्रोजेक्ट जोकर, जो आप डाउनलोड करते ही आपको मिलता है $1 की इनकम, और आप किसी को भी रेफर करते हो तो आपको पर डॉलर की इनकम मिलती है। सपोज दैट आपने इसे डाउनलोड किया, फेसबुक से कनेक्ट किया और साथ ही साथ आपने 1000 लोगों को रेफर किया या 100 लोगों को रेफर किया, आप उतने ही डॉलर की इनकम कमा पाएंगे। ये पहली इनकम थी जोकर एप्लीकेशन की। सेकंड इनकम क्या है? फॉलोवर इनकम। फॉलो इनकम कैसी है कि अगर आपके 10,000 फॉलोवर हो जाते हैं तो कंपनी आपको देती है $1000 BFIC की सूरत में। बात करें 25,000 फॉलोवर की तो मिलता है 2500। अगर बात करें 50,000 फॉलोवर की तो मिलता है $5000 BFIC। तो बात करें 1 लाख फॉलोवर तो मिलता है $10,000 BFIC की सूरत में। अब बात कर ले हम लाइक्स में कि लाइक्स में क्या इनकम मिल रही है। तो अगर हमारे किसी भी वीडियो में 1000 या 10,000 लाइक्स आते हैं तो हमें मिलता है $100। 25,000 लाइक्स आ जाती हैं तो $250। 50,000 लाइक्स आती हैं तो हमें मिलता है $500। और किसी भी वीडियो के अंदर अगर 1 लाख लाइक आ जाती हैं तो हमें मिलता है $1000। हमें फॉलोवर पे, लाइक्स पे इनकम मिल रही है। ये सिर्फ एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है इनका, जोकर एप्लीकेशन, जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक घरेलू घर बैठे एक इनकम दे रही है। जो लोग बोलते हैं हम पे कुछ भी नहीं है, हम पे पैसा भी नहीं है और हम पे दिमाग भी नहीं है, तो कम से कम वीडियो बनाकर भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। ये पावर दी है इनोवेशन फैक्ट्री में। बात करेंगे पे प्लस की। पे प्लस एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे हमने फोन पे को, गूगल पे को, अमेजोन पे को, पेटीएम को, तमाम ऐसी यूपीआई की ऐप होती है जिसे हम यूज करते हैं। किसी भी क्यूआर पे हम किसी भी क्यूआर को पेमेंट कर देते हैं। ये पावर पेटीएम और फोन पे की नहीं होते, ये पावर होती है यूपीआई की। ये सारी एप्लीकेशन क्या होती है? यूपीआई से इंटीग्रेट होती हैं। तो इंटीग्रेट का मतलब ये होता है, अगर हम फोन पे से पेटीएम को पेमेंट करते हैं तो फोन पे वाला पेमेंट कभी भी पेटीएम को पे नहीं करता है, वो पे करता है यूपीआई। और यूपीआई से इंटीग्रेट करके हमारा BFIC का पे प्लस क्या करेगा कि अगर आप किसी भी दुकान पे, किसी भी शॉप पे कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपका डिटेक्ट होगा BFIC कॉइन और सामने वाले को पहुंचेगा उसी की फीड करेंसी INR। दुबई में करोगे तो दिनम पहुंचेगा सामने वाले को, लेकिन तुम्हारा डिटेक्ट होगा BFIC कॉइन, क्योंकि इसे यूपीआई से इंटीग्रेट करके प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। और बहुत जल्दी आपको ये दुबई में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होते नजर आएगा। और ये वो प्रोजेक्ट है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे संजय दत्त होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट आते ही BFIC कितने सारे होल्डर क्रिएट होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि BFIC नंबर 1 होल्डर कॉइन बनने वाला है।
ये सारे प्रोजेक्ट थे जो BFIC कॉइन की इकोसिस्टम थी, जो BFIC को बहुत मजबूत पार्ट बनाते हैं। उम्मीद करता हूं इस सारे प्रोजेक्ट को देखकर आपने समझ जाओगे कि BFIC की क्या पावर रही होगी। अगर आज हम इस BFIC को $16-17 पे अगर हम बाय कर लेते हैं, तो आने वाले समय में जो दौर आया था बिटकॉइन का, वो दौर आया था इथेरियम का, वही दौर आने वाले समय में BFIC कॉइन का आने वाला है। और बात कर ले हम सोशल मीडिया की, बात कर ले हम कॉइन मार्केट कैप की, तो कॉइन मार्केट कैप पे आपका BFIC कॉइन लिस्टिंग है। तो हम सर्च कर लेते हैं BFIC कॉइन, ये रहा बेस्ट फिंटेज कंपनी। इसका जो अभी प्राइस है वो 14 पॉइंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें जो लाट टोकन मार्केट में देखें, लाट टोकन जो प्राइस दिखा रहा है वो $12 है, तो 12 है, और बिट मार्ट पे 16.31 है, और एल बैंक पे 16.14 है। तो ये जो तीनों की आपस में जो प्राइस डिसाइड हुई बीच में, वो प्राइस आपकी कॉइन मार्केट कैप पे दिखा रही है, और बहुत जल्दी ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। और रैंकिंग की बात करें तो 3297 है। और बात करें मार्केट कैप की, बात करेंगे अगर हम मार्केट कैप की, तो आज की जो मार्केट कैप है इसकी, आज की जो मार्केट कैप है इसकी 27 मिलियन। ये मार्केट कैप होता क्या, सबसे इंपॉर्टेंट काम मार्केट कैप होता क्या? जो भी हम सुबह से लेकर बाइंग सेलिंग करते हैं, जो इसका एक बीच का जो हिस्सा होता है, मार्जिन बोलते हैं जिसे, उसे बोलते हैं मार्केट कैप। और बात कर ले वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है कि 1,51,000 जो इसका वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है कि अगर हमने BFIC को बाय या सेल किया होगा, तो 24 आवर्स में हमने कितना बाय सेल किया, उसका जो वॉल्यूम है वो डिसाइड करता है, इसकी रैंकिंग को डिसाइड करता है। और अगर एक्सचेंज ऑन हमारा इस कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग हो जाता है एक्सचेंजों पे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना डेली बेसिस, वही वॉल्यूम इस रैंकिंग को लेके जाएगा, मिनिमम टू मिनिमम 2000 रैंक पे पहुंचा देगा। तो बहुत सारी एक्सचेंज अभी लिस्टिंग होने वाला है BFIC कॉइन, जो रैंकिंग को बहुत इजाफा देगा। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम लिक्विडिटी, क्योंकि किसी भी कॉइन को पेमेंट देती है, वो देती है उसकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्रोवाइड आपने काफी नाम सुना होगा। हम बात कर लेते हैं किसी भी कॉइन की। अब बात हम करेंगे कि हम टोकन में क्यों ना विश्वास करें। बहुत लोग कहते हैं सर ये भी टोकन है, ये भी आगे चल के BFIC कॉइन बन सकता है, तो हर करेंसी BFIC कॉइन क्यों नहीं बन सकते? उसके पीछे सबसे बड़ी पावर होती है लिक्विडिटी। वो लिक्विडिटी कैसे हम डिजाइन करेंगे? बात करें हम एक एग्जांपल के लिए, हम शिबा इनू कॉइन को ले लेते हैं, या फिर हम किसी भी कॉइन को ले लेते हैं। शिबा इनू कॉइन के बाद हम चलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके, जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये काफी सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, और सबसे बड़ी करेंसी तो छोड़ो, सर्च कर लेते हैं करेंसी का। किसी भी आप टोकन की एक सप्लाई और इसकी लिक्विडिटी जानने के लिए आप किसी भी टोकन को ले लेते हैं। मैं ऐसे अंदाजे से लूंगा जो भी आपको पसंद हो। अभी हम एक बार बहुत जल्दी किसी को, हम लूना को ले लेते हैं। लूना क्लासिक है, हम इसका BNB का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। इसका BNB का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब हम देखेंगे कि लूना मार्केट में पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता। उसकी कहां से पहचान होती है? वो पहचान होती है इसकी BNB के पू कॉइन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पर जाना है आपको, और सिंपली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है उसको सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा। सबसे पहले जो एक टोकन में आप लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या देख के उस टोकनों को बाय करते हैं जो मार्केट में आते हैं, लेकिन मैं सबसे उनकी कमजोरी बता रही हूँ। आज आप डिसीजन लेंगे, सेल्फ डिसीजन लेंगे, और आप स्टडी करके किसी चीज में घुसेंगे। वो स्टडी क्या करनी होती है? इन्फॉर्मेशन पे जाना होता है। सबसे पहले हमें लिक्विडिटी देखनी होती है। लिक्विडिटी क्या है? अभी इसमें 497 BNB की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। डॉलर में 1,40,480, यानी कि ये कहीं ना कहीं पेमेंट दे सकता है। आम जिस टोकन में घुसते हैं उसमें मात्र $1000 या $2000 की लिक्विडिटी पड़ी होती है, और वो स्कैम कर जाते हैं, और फिर वो दोष देते हैं BFIC कॉइन को। सर BFIC जैसा ही कॉइन था। BFIC जैसा कॉइन नहीं हो सकता मार्केट में, क्योंकि BFIC एक कॉइन है, और जो आप बाय करते हो वो टोकन है। तो टोकन और कॉइन में अंतर जानना सीखिए। टोकन क्या करते हैं? ये एक वेबसाइट पे एक प्लान लॉन्च करते हैं। ये एक वेबसाइट पे प्लान को डिजाइन करते हैं, और ICO के नाम से लोगों से पैसा लेते हैं, और लिस्टिंग कर देते हैं एक
बीएनबी की ब्लॉकचेन पे, और बीएनबी की ब्लॉकचेन पे पैंकेटस्वैप पे लिक्विडिटी इनपुट डाली नहीं जाती, जिससे मार्केट में जैसी सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट का कॉइन खत्म हो जाता है। यही जो कारण होते हैं जो टोकन में मैक्सिमम लोगों को लॉस लगता है। इसीलिए बीएफआईसी कॉइन है, तमाम टोकन से इसे कंपेयर बिल्कुल ना करें। मार्केट में जो 70 ब्लॉकचेन है, 70 कॉइन्स हैं, उनके पास भी इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं है जो बीएफआईसी कॉइन के पास है। बीएफआईसी कॉइन को पावर देता है उसका इकोसिस्टम, जो कि किसी भी करेंसी के पास नहीं है। इसलिए आज डिसीजन बीएफआईसी कॉइन को लेने का मन बनाए, स्टडी करें, जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरी होती है आप अपने मेंटोर, अपने अपलाइन से बैठ के डिस्कस करें। ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार नहीं आती। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको आज फर्श पे हो, आपको अर्थ तक पहुंचाती है। तो ये पावर है बीएफआईसी कॉइन की। तो मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों ने इस बीएफआईसी के इकोसिस्टम को, बीएफआईसी कॉइन को, इसकी मार्केट कैप, लिक्विडिटी को समझा होगा आज। तो बस थैंक यू गाइस, यही मुझे आपको अब बताना था और समझाना था। और हमारे जी शिवम भाई, सभी वेलकम सर। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो बस बाकी होस्टों से राय जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो इकोसिस्टम मैंने बताया है वो आप लोगों भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और सारी चीजें यानी एक नए बंदे को भी समझ पाए इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पूरा अपना जो नॉलेज है वो हमारे पूरे टीम में जो भी आज जो हमारी जो कम्युनिटी है पूरी कम्युनिटी को देना चाहते हैं और सब लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, और बीएफआईसी कॉइन के पोटेंशियल के बारे में बताना चाहते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के पोटेंशियल के बारे में बताना चाहते हैं। तो यह आपका जो है, जो आपने जो तरीका यूज किया है सारा बताने में, अपना नॉलेज यूज किया बताने में, तो वो कहीं ना कहीं सफल बिल्कुल हो रहा है और आने वाले समय में भी बिल्कुल सफल होगा। और हमारी जो कम्युनिटी है उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना डिटेली बताने के लिए 1 घंटा हमको जो है वो काफी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती है। बट आपने बहुत अच्छी तरीके से किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और बस कल का आज आज की सुबह सभी के लिए बहुत ही अच्छी रही। जो इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना वादा किया था, वो वादा उन्होंने अपना पूरा किया कि वो इनोवेशन फैक्ट्री वाकई में अपनी कम्युनिटी के लिए सोचती है और खुशियां देने की कोशिश करती है जितना भी हो सके उनके तरफ से। तो आज सभी बिल्कुल खुश है और आगे भी रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आज चीजें डिलीवर होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट्स व्हाई। तो बस अभी बीएफआईसी नेटवर्क का प्लान है, तो उसमें भी आप सब लोग मिलके दौड़ के जोरों से नए पोटेंशियल के साथ, नए ताकत के साथ काम करें और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी काम करें। और दोनों प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा अर्निंग देने वाले हैं। तो एक ही प्रोजेक्ट है पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में जो आप लोगों को कॉइन दे सकता है, उसका नाम है बीएफआईसी नेटवर्क। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको डॉलर के शेप में कॉइन देगा, कॉइन वहां पे मिलेगा लेकिन डॉलर के शेप में मिलेगा, रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। तो आप जैसे जो भी बंदे हैं जिस तरीके से करना चाहते हैं उन लोगों को उस प्रोजेक्ट में डाला करें। तो और बहुत बहुत थैंक यू जी शिवम भाई। और भी कोई को होस्ट है तो वो वेलकम भी अपनी राय दे सकते हैं जी। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। जितने भी हमारे प्यारे को होस्ट हैं, प्लीज कम्युनिटी को भलाई के लिए आप एक अच्छी सी एडवाइस कम्युनिटी को दे सकते हैं प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड, आपके दोस्तों ने शिवम सर के माध्यम से आई थिंक कि बीएफआई कॉइन क्या है, इकोसिस्टम क्या है और इसकी पोटेंशियल क्या है आने वाले फ्यूचर में, इन चीजों को उम्मीद है समझ पाए होंगे। आप दोस्तों को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि 2 अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वर्तमान में। हालांकि ट्रेडिंग के साथ साथ 3 भी बन सकती है, बट 2 सिंपल अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे नो रिस्क है। बीएफआई नेटवर्क, जिसके बारे में अभी अभी हमारे मिलिंद भाई ने बताया किस तरह से इनोवेशन फैक्ट्री ने अपने सिटी को खुद मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क इशू था। तो और हमारे कोई कोस्ट प्लीज कुछ कहना चाहें प्लीज। हाँ जी शिवम भाई, बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से आपने चीजों को प्रेजेंट किया और कम्युनिटी को इतनी शानदार इंफॉर्मेशन आप देते हैं ना कि अब उसके लिए तो हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हमारी कम्युनिटी तक आप
लोगों तक कौन सा ऐसा चूरन दे रहे हैं कि लोग आपकी मीटिंग के लिए एकदम खुश रहते हैं कि यहाँ पर आप कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं वो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो कंपनी ने अभी लेटेस्ट में जो डिसीजन ली हुई है और आज का जो लोगों ने रिवार्ड मिला है, लोगों को रिवार्ड मिला है, उससे बहुत ही खुश हैं और शानदार तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री जो भी करती है सभी के भले के लिए करती है और बहुत ही जबरदस्त करती है, क्योंकि इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कंपनी हमारे लिए क्या करने जा रही है और क्या करने वाली है। लोगों को धीरे धीरे ही चीजों का पता लगेगा, तब जाकर लोग यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट के साथ एक अच्छी गेन करेंगे। सो शिवम भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। थैंक यू सर। और हमारे प्यारे कोई भाई कुछ कहना चाहे? जी शिवेश सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, काफी ब्रेक हो रही है। काफी ब्रेक हो रही है, जस्ट मिनट। यस यस। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है सर। शिवेश भाई, अभी ठीक है। उन्हें ब्रेक लगी है शिवेश भाई। शिवेश सर, आप अपने माइक आपका म्यूट है। हेलो। हाँ जी सर, अब आवाज आ रही है, करेक्ट। चलिए ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप सभी दोस्तों ने इनोवेशन फैक्ट्री के पावर को समझ लिया होगा, इनोवेशन फैक्ट्री के इंटेंशन को समझ लिया होगा, और जो शुरू से कहा गया है कि इस सिस्टम में एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है, इन चीजों को भी उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो 31 मार्च तक की डेडलाइन हो या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के प्लान में टीम बिल्डअप करने का काम हो। तो आप अपने लिए जिस तरह की फ्यूचर प्लानिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग, मैंने पहले भी बताया था, ये पहला प्लेटफॉर्म हम लोगों को एक ऐसा पहला काम मिला है जो एक दिन काम करते हैं उसकी इनकम कंटिन्यूअसली कम से कम 400 डेज तक हमें मिलती है। फ्रेंड्स, ऐसा कोई काम हम लोगों ने इतिहास में नहीं किया कि एक दिन अर्निंग के लिए काम किया हो और उसकी इनकम 400 दिनों की आती रही हो। सेम अर्निंग जो एक दिन के लिए हमने मेहनत किया, सेम अर्निंग हमें 400 दिनों तक कंटिन्यूअस आ रही हो। ऐसा कभी हम लोगों ने कोई वर्क किया नहीं, जिसको एक्चुअल बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तो फ्रेंड्स, ये रॉयल्टी, ये पैसिव इनकम इनोवेशन फैक्ट्री बिल्कुल खुले दिल से दे रही है, मजबूती के साथ दे रही है, और जितना ज्यादा लोग इन चीजों को समझ पाएंगे वो इस सिस्टम को और इस अपॉर्चुनिटी को मैक्स टू मैक्स एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहने सुनने के लिए बहुत सी बातें हैं। हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हम लोगों के कुछ भी कहने से या किसी तरह के एक्सपीरियंस को शेयर करने से यदि लोगों के जीवन में खुशियां आए, उनके जीवन में कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम आए, तो शायद उनकी दुआ से हम लोगों का फ्यूचर, हम लोगों का भी जीवन थोड़ा पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वो प्लेटफॉर्म है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप दोस्तों के लिए एक बार फिर कर रहा हूँ, यहाँ सपने दिखाए नहीं जाते हैं, यहाँ सपने पूरे किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी यदि ड्रीम्स हैं, आप भी उसे यदि पूरा करना चाहते हैं, तो तुरंत इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा इनके प्रोजेक्ट को समझ के उसका बेनिफिट लें। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे उमर भाई बोलते हैं, सभी को पता है कि ये इनोवेशन है, समझ में नहीं, दिल में आती है, समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मीटिंग देखते हुए और इस प्लान के साथ में टिके रहते हुए ये एहसास हो चुका होगा कि यहाँ पर हमारे मेंटर्स दिल खोल के बांटने आए हैं। अब किसके नसीब में क्या लिखा है, वो कितना बटोरता है, ये अपने आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री ने जो बोला था कि 4 दिसंबर को हम बहुत बड़ा तोहफा देने वाले इनोवेशन फैक्ट्री के सारे लोगों के लिए, और वो कर दिखाया। और जैसा कि आज सारे लीडर्स एंजॉय कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जितने भी कॉल्स आए हैं, सभी लोग बड़े खुश हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ने बगैर मांगे हमें बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। आज जिनका भी डिविडेंड डबल होकर के आया, बढ़ करके आया, वो सारे लोग खुश हैं। तो दोस्तों, इनोवेशन है, यहाँ पर सिर्फ देने के लिए ही ये इनोवेशन पैदा हुई है, जैसा नाम में सिर्फ है, वो ये काम भी करते हैं।
अब ये बात रहती है कि जो प्रोडक्ट बताया जाता है अगर वो देर सवेर हो जाती है तो दोस्तों जैसा कि शिवम भाई ने आपको बताया कि ये एक प्रोडक्ट नहीं, ये बहुत सारे प्रोडक्ट का मिला जुला इकोसिस्टम है। एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कई रास्तों से गुजरना होता है। तो दोस्तों वेट करें, इनोवेशन फैक्ट्री आपको इतना कुछ बड़ा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और एमएलएम के जितने भी बड़े से बड़ा लीडर है वो शायद इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ने के बाद या यहाँ पर टिके रहने के बाद अगर उसने साल 6 महीने दिल से मेहनत कर ली तो शायद उसकी लाइफ के अंदर उसको दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों यहाँ पर आज तक 1 साल से अबव हो चुका है, लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा एक भी व्यक्ति जिसने एक कॉइन इन्वेस्ट किया वो यहां से अर्निंग लेकर नहीं गया। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर जो कहा जाता है वो करके दिखाया जाता है। जैसा कि नवल सर बार बार आपके सामने यही बात दोहराते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी लास्ट यूजर भी लूजर नहीं रहेगा, तो ये साबित कर दिया है। तो मैं नए लोगों से यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों इनोवेशन फैक्ट्री के दामन तले अगर दामन को थामे हुए अगर आप साल भर दिल से मेहनत कर गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको और आपकी आने वाली नस्ल के लिए जो आपके बच्चे हैं उनको भी कमाने की जरूरत पड़े, क्योंकि इतना एसेट यहां से आप इकट्ठा कर जाओगे। और जो डे 1 से हमारे दोस्त हम लोगों पर बिलीव करके जिन्होंने 7-7 महीने वगैरह रनिंग के इस प्लेटफॉर्म का दामन थामे रखा, आज वो करोड़पति ही नहीं कई गुना करोड़पति बन चुके हैं। उनका कोई ऐसा सपना नहीं बचा जिन्होंने वो अचीव ना किया हो। आज दोस्तों जितने भी कॉस्ट आपको नजर आते हैं ये सिर्फ आज दुआओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा इनकी जो सेकेंडरी पार्ट बन चुका है। क्योंकि ये आए थे 10 लाख 20 लाख कमाने के लिए, लेकिन दोस्तों इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इतना पैसा यहाँ से कमा चुके हैं। तो यहाँ पर ये पहला जिंदगी का मेरा प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिला है कि मैं 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हूँ कि जहां से 3 चीज एक साथ किसी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं मिली, पैसा, इज्जत और शोहरत। हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ भी टिके वहां पर हमने पैसा खूब कमाया, कुछ दिनों के लिए इज्जत खूब पाई, शोहरत भी खूब अच्छे से पाई, लेकिन दोस्तों वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। कारण क्या था कि प्लेटफॉर्म साथ छोड़ जाता था। तलाश थी ऐसे प्लेटफॉर्म की कि वो स्टेबल हो और हम भी लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकें। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने हमारी वो कमी जो हमें खल रही थी वो पूरी कर दी। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपनी लाइफ में कहीं और झांकने की जरूरत है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री, क्योंकि पहचान अगर हमारी बनी है तो बीएफआई नेटवर्क से बनी है और ये हमारे तीनों मेंटर्स अच्छे से जानते हैं। और इसी का तोहफा उन्होंने हमें 4 दिसंबर हमारा साल पूरा होने के बाद हमको दिया कि 31 दिसंबर तक जो भी व्यक्ति हमारे साथ में आता है उसके लिए वही दरवाजे खुले हुए हैं। और यहाँ आप जो है 0.7% से लेकर के 15% तक अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितना भी कॉइन बटोर सकते हो बटोर लो। आने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक आने वाला है। आज की अर्निंग आपकी उन प्रोडक्ट में 4 चांद लगा देगी, क्योंकि यहाँ आपको जेब से कोई खर्च करना नहीं होगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हमारे सामने बिटकॉइन बरसाने वाला प्रोडक्ट भी आने वाला है, जहां पर आप एक एक रात के अंदर हजारों करोड़पतियां बनते हुए देखोगे। ये सपना नहीं, ये आपको जनवरी फरवरी में सच होते हुए दिखेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अर्निंग के साथ साथ उस आने वाले प्रोडक्ट की भी तैयारी कर लें। और जैसे ही आपको बिटकॉइन की अर्निंग करनी है तो बी बॉन्ड खरीद के रख लें। यहाँ आप अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं, साथ में ब्लोटो की तैयारी में भी आप आगे रहोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत सारे आने वाले हैं, तैयार हैं, लेकिन कुछ दिनों की बात है, बस वक्त का इंतजार है। हमें इस महीने के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि आने वाले हमारे इस तूफान में बहुत सारी कंपनियां यूं ही कचरे की तरह उस आंधी में उड़ते हुए चली जाएंगी। और दोस्तों बहुत बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को 30 मार का समझते हैं वो आपके नाम पूछते हुए आपके घर तक आएंगे कि हमें भी इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना है। हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, तो हमने पहले आप पे विश्वास नहीं किया। तो उस वक्त का इंतजार है दोस्तों, बस टिके रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हमारे कोई और कोस्ट, उससे पहले मैं जी कुमार बलन सर। जी दोस्तों नमस्कार। जी शिवन जी ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी। दोस्तों बस
इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद, इतनी सारी जानकारी के बाद आपको अब और ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है कि प्रोजेक्ट क्या है और इनोवेशन फैक्ट्री क्या कर सकती है और अब तक में क्या की है। दोस्तों, हम सब दिन मीटिंग में आप कई बार सुने होंगे, अब तक जो हुआ है ये एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जी दोस्तों, ये बिलीव अगर आपके अंदर अगर आ सकता है, इस प्रोजेक्ट को देख के, इसके सिस्टम को देख के या फिर पास्ट को देख के अगर आप फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं, तो आप अपने ब्रेन को जरूर लगाएं। आपने मीटिंग को सुना, आप एक बार नहीं कई बार सुने हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सभी की टीम में शायद ऐसे हैं, कोई कोई हो भी जाते हैं, लोगों का ये जाने अनजाने चूक हो जाती है। ये सब कुछ जानते समझते भी कोई बगल का आदमी आकर वो कुछ से कुछ समझाता सिखाता है और हम उसके बात को सुन समझ लेते हैं। जो हमारे इनोवेशन फैक्ट्री को अच्छे से नहीं जानता है, वो आगे बताता है अरे ये कंपनी ऐसी हो जाएगी, ये कंपनी ऐसी हो जाएगी, और उसकी बात पर अपनी नॉलेज के ऊपर में ढक्कन लगाते हैं और दूसरे के नॉलेज के ऊपर में भी करके चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ महीनों में ये गलतियां की है। ये कई सारी टीमों में इसे सुनने को मिला, देखने को मिला। तो दोस्तों, दूसरों के बात में, दूसरों के बहकावे में ना जाए, खास करके नए लोग जो अभी जस्ट आए हैं। आप जब कोई आपके पास जब बढ़िया अपॉर्चुनिटी आता है, जब आप ग्रो करने लगते हैं और आपको मालूम चलता है मार्केट में, जब पता चलता है, चूंकि एमएलएम इंडस्ट्री ग्लास के बताते हैं शीशे के घर में हमें, और सब लोगों को पता चल जाता है। जब लोगों को पता चलता है ये सक्सेस हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा टीम है, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 लोगों का टीम हो रहा है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इनकम कर रहे हैं, तो कई सारे अदर कंपनी वाले के नजर में आप आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये बंदा अगर मेरी टीम में रहेगा तो बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, और आपको तोड़ने की हर संभव प्रयास करता है। वहां पर बहुत सारे लोग अच्छी चीज को जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी पता नहीं क्या ब्रेन में कोई अगर कुछ डालने आता है, तो हम आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बजाय उसको अपना हम प्लान बताने के बजाय, अपनी अचीवमेंट बताने के बजाय, हम उसके प्लान को देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, मेरे भी कुछ फल लगा दीजिए, मेरी भी कुछ आइडिया लगा दीजिए। और इस तरह करके बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। और हम जब अपनी प्रतिदिन मेरी डेली की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में और अदर अदर कई तरह के कॉल आते हैं, और कॉल आके टीम के लोग बताते हैं कि सर हमसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। तो दोस्तों, फ्यूचर में जो हो गया चलो कोई बात नहीं है, वो आपस में वापस आ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो आ ही रहे हैं, और सभी की टीम में ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, आपको फिर से बताया कि ये एक बार की कहानी नहीं है कि ऐसा हो गया अब तो आगे नहीं होगा। ऐसा हमेशा होता रहेगा, अभी भी होगा। जब आप 1 करोड़ रुपया बना लेंगे तब भी होगा, जब 5 करोड़ रुपया आपकी इनकम हो जाएगी तब भी लोग आएंगे बताने समझाने के लिए आपको कि भाई ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। उनको ये पता नहीं है कि भाई जिनको आप बताने चल रहे हैं ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, वो 5 करोड़ रुपया बना चुका है, फिर भी आपको समझाने के लिए आएंगे। शायद वो जो बताने आया है ना, तो वो 5,000 रुपया में के लिए वो परेशान है, लेकिन फिर भी लोग बहक जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि लगाए। आपके पास जो प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का एक नया प्रोजेक्ट है, इनोवेशन फैक्ट्री। इस नाम को 10 बार पढ़िएगा, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन पढ़िएगा, सब कुछ छुपा हुआ है इसमें। टोटल चीज जो अब तक कभी नहीं हो पाया, वो चीज इनोवेशन फैक्ट्री ने करके दिखाया। इसलिए नाम ही है इनोवेशन, आविष्कार एक नई चीज का, जो एमएलएम की इंडस्ट्री में 3-5 सालों में नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल 6 महीने 4 महीने में लोगों ने यहाँ पर हासिल किए हैं, और लोगों ने वो मतलब कि अपनी डंके की चोट पर करके दिखाया है। वो अचीवमेंट लोगों का बोलता है, दिखता है। यहाँ पर जितने भी लोग को होस्ट आके बताते हैं बात, तो कोई भी लाभ लपेट वाली कोई बात नहीं है। जो एक्चुअल है, जो उन्होंने फील किया है, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ फीलिंग शेयर करते हैं। उनकी फीलिंग को सुन के, समझ के आप एक बेहतरीन डिसीजन लीजिए। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होगा। इनोवेशन फैक्ट्री के हर एक प्रोजेक्ट में इतने दम है कि आपको करोड़ों रुपये बनाने के लिए आपको काबिल बनाता है, और आप अपने साथ साथ में सैकड़ों लोगों, लाखों लोगों को जीवन में बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। ऊपर वाला आपको चुना है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले सब लोगों को नहीं, इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी में सिर्फ 4.5 लाख लोग हैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में, बट ये 4-4.5 लाख लोगों के को चुना है कि आपको कई सारे और हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। उसके लिए आप तैयार रहें, काम करें दोस्तों। एक अच्छी बेहतरीन टीम के साथ में, जो आपके साथ में लोग हैं, उनको आप प्रॉपर नॉलेज दें, उनके साथ में प्रॉपर टीम वर्क करके एक बड़े बिजनेस को बनाएं, और अपने साथ साथ में हजारों लाखों के परिवार के जीवन के सपनों को पूरा करने का काम करें। थैंक यू। जी, हमारे और कोई कोस्ट कुछ कहना चाहे प्लीज? नहीं तो समय भी काफी हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सभी के हैंड्स डाउन कर रहा हूं, और मुझे एक चीज जानना है, कितने लोग
BFIC कॉइन में अपने आप को मालिक समझते हैं वो एक बार हैंड रेज करें। जितने लोग भी चाहते हैं कि नहीं BFIC कॉइन में मैं मालिक हूं और मेरा खुद का सेल्फ डिसीजन था और मैं बहुत अच्छी अर्निंग ले पा रहा हूं। ग्रेट ग्रेट। अभी मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 170 के प्लस लोग BFIC में अपने आप को मालिक समझ पा रहे हैं। चलिए ग्रेट। मुझे समथिंग लग गया कि हमारे जो अभी जो हैं वो समथिंग 300 प्लस लोग ऐसे हो जाएंगे जो मानते हैं मालिक। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से, हैंड कोई मत करना, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप इस सिस्टम को बाखूबी समझते हैं, कर रहे हैं, उसके बावजूद कितने लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम के सोशल मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो BFIC नेटवर्क को जानते हैं लेकिन BFIC नेटवर्क के टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग हैंड रेज करें आज। सोचे जिस प्लेटफॉर्म आपको इनकम दे रहा है, इतनी बड़ी इज्जत दे रहा है मार्केट के अंदर, और वो फ्यूचर प्लानिंग यानी कि आपके परिवार को सिक्योर कर रहा है, आप उसी की सोशल मीडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सोचे कितना बुरा लगता होगा कंपनी को, ओनर को, कि हम तो अपनी तरफ से पूरा 100% आपकी सेवा में लगे पड़े हैं। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता एक कदम चलने का? क्या आपको नहीं लगना चाहिए कि सोशल मीडिया को हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए? तो आपको इसी के बारे में आनंद सर स्क्रीन शेयर करके बताएंगे कि हम टेलीग्राम पे किसी भी चैनल को किस प्रकार से सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ट्विटर को कैसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हर एक अपलाइन की, हर एक पोस्ट की ड्यूटी बनती है। हम इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं। किसी भी की ज्वाइनिंग लगे उससे पहले आप उनके सारे सोशल मीडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में एक अपनी खुद की पहचान बनेगी और आउटर कम्युनिटी, इंटरनेशनल आउटर कम्युनिटी हमारी BFIC कॉइन को पहचाने। ये इसलिए डिसीजन बहुत जरूरी है। इसलिए वेलकम आनंद सर, आप बताएं कि लोग टेलीग्राम को कैसे सब्सक्राइब करें। आपने बहुत बड़ा मतलब बात बताई आपने कि सोशल मीडिया पे लोग अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। टेलीग्राम में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में काफी सारी एप्लीकेशन है। यस सर, यस सर। इसीलिए दिनेश सर आज मेरा डिसीजन यह कि हम अपने आप को अगर मालिक समझते हैं तो हम अपनी टीम को क्यों नहीं बोलते कि टेलीग्राम और ट्विटर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यस यस। तो इसीलिए प्लीज आनंद सर आप स्क्रीन शेयर करके बताएं कि टेलीग्राम पे आपको ये सर्च करना है तो आपको ये सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। सभी के सब्सक्राइबर कैसे करना है, जिसको नहीं आता, जिसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करना आता, उसे सिखाने के लिए आनंद सर आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन, सीखे। थैंक यू शिवम सर एंड थैंक यू ऑल कम्युनिटी जो अभी इस 9 बजे वाली इंटरनेशनल जूम मीटिंग में सब लोग जो मौजूद है, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आनंद तांडेलकर कर्नाटक से, जिसे लोग मुझे जानते हैं आनंद टी कर्नाटका या डॉलर कर्नाटका से। तो दोस्तों अभी भी आप लोग, मुझे नहीं लगता कि शिवम सर ने जो बोला आप लोगों को सुना या नहीं समझे, मुझे नहीं पता। इवन मैंने आज और कल की दोपहर वाली 3 बजे वाली जूम मीटिंग में भी यही बात कही थी शिवम सर ने, उसीलिए आज मुझे ये मौका दिया है। देखो दोस्तों, सबसे पहले जूम मीटिंग स्टार्ट होता है 9 बजे। मेरी बात प्लीज सभी लोग जो भी हो इस मीटिंग में ध्यान से सुनिएगा। ये बात मैं शिवेश सर को भी लेकर के कहता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं शिवेश सर को सुन रहा हूँ इनोवेशन फैक्ट्री की मीटिंग में। वो हर दिन 1.5 साल से मैं रोज शायद शिवेश सर का मीटिंग से सुनता आया हूँ। हर दिन बोलते हैं हैंड रेज मत करो, हैंड रेज मत करो, हैंड रेज मत करो, पर हमारी कम्युनिटी सुनने के लिए तैयारी नहीं। एक दिन भी उनकी बात नहीं मानी। हैंड रेज क्यों करना है, ये सबसे पहला आपके अंदर आप फैसला कर लो यार। क्यों हैंड रेज किया आपने, ये पता ही नहीं किसी को। यस, थैंक यू। अभी आप लोगों ने डाउन किया है, किसी और ने डाउन किया, मुझे नहीं पता। देखो, जब सवाल पूछा जाता है कि हैंड रेज करे, तब भी हैंड रेज करे यार। अपनी इज्जत क्यों अपने आप बेकार पे निकाल रहे हो। देखो, यहाँ पे कोई किसी का हैंड रेस नहीं लेने वाला है दोस्तों, मैं भी नहीं। आज किसी का हैंड रेस लेने का दिन नहीं है। हैंड रेस लेने का जब उमर सर आएंगे, उमर सर पूछेंगे सवाल, तभी हैंड रेस लेंगे। बाकी किसी का हैंड रेस यहाँ पे लिया नहीं जाता। प्लीज आप हैंड रेस मत किया करो। मैं उसी की चलते बात करने वाला हूँ। देखो, जब मीटिंग स्टार्ट होता है,
सबसे पहले यहाँ पे जो इनोवेशन फैक्ट्री के जो मेन होस्ट रहते हैं वो मीटिंग लेते हैं। तो सबसे पहले हैंड रेस कौन रेस करते हैं कि सर मुझे को होस्ट बना दो। यही एक सिलसिला यहाँ पे जारी है, पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले जो हैंड रेस करते हैं वो लोग को होस्ट बनने के लिए और कंपनी के अटेंडेंस डालने के लिए हैंड रेस करते हैं। सुन लीजिए ठीक से, सबसे पहले जो हैंड रेस होता है वो को होस्ट लोगों का होता है और वो लोग कंपनी पे अटेंडेंस के लिए हैंड रेस करते हैं। तो कंपनी उनको को होस्ट बनाती है या कंपनी को पता चल जाता है हमारे को होस्ट आए हुए हैं। बस ये एक रीजन हो गया। इसके बाद जब कंपनी पूछती है सामने से तभी हैंड रेस करो, उसके बगैर हैंड रेस कभी भी मत किया करो यार। क्योंकि जब आपको पता है यहाँ पे 9 बजे वाली मीटिंग में चांसेस बहुत कम होती है, इवन अभी भी टाइम बहुत हो गया है, टाइम बहुत कम रहता है, इसके लिए यहाँ पे हैंड रेस या सवाल नहीं लिया जाता। सबसे पहले आप अपने अपलाइन से इस बात को डिस्कस करें, जो भी आपकी क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, प्लीज आप अपने अपलाइन को जिनकी थ्रू से BFIC नेटवर्क या इनोवेशन फैक्ट्री की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की आपको रेफर लिंक मिला है, जिनको आपकी रेफर की कमीशन रोज जाती है, सबसे पहले उनसे बैठ के नहीं तो फोन पे डिस्कस करें, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे इससे बाहर निकाल के दे दीजिए। उसके बाद ही आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अन्यथा आप कोई भी मीटिंग में आके हैंड रेस करने से आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। दोस्तों प्लीज मेरी बात को दोबारा से सुन लीजिए, जो लाइव है या जो भी यूट्यूब में इस लिंक पे सुन रहे हो, प्लीज आप अपनी टीम को भी ये मैसेज दे दीजिए, जाके तुरंत कोई मीटिंग में हैंड रेस ना करे। कोई 9 बजे वाला हो, 3 बजे वाला हो, या कोई भी मीटिंग हो, या इस कंपनी का नहीं, कोई भी बाहर कंपनी के अगर कम्युनिटी में आप रहते हो, उसमें भी कभी भी मत करो कि हैंड रेस करने से आपका इज्जत जाता है, कोई कुछ नहीं होता बाकी। तो प्लीज हैंड रेस मत करो, एजुकेशन ले लो। इसके बाद भी और मैं कुछ एक कहना चाहता हूँ। देखो टाइम बहुत ज्यादा बीता जा रहा है, मैं स्क्रीन शेयर शायद नहीं कर पाऊंगा। और जी आपको आनंद सर, पता नहीं आनंद सर जी आप जी मैं सभी कम्युनिटी को बता दूं, चैट बॉक्स पे सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आ चुके हैं। प्लीज जितने भी हमारे प्यारे कोहोस्ट हैं, जितने भी अपनी कंपनी इस चीज को समझते हैं, वो लोग क्या करें, इसे कॉपी करें और हर ग्रुप में शेयर करें। जो भी इनके लीडर के ग्रुप हैं, मैं जानता हूं हर एक लीडर की 40-40 हजार की टीम है, और बुरा तब लगता है कि BFIC नेटवर्क में मात्र 700 लोग। जब हम किसी को प्लान को प्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे पास 4 लाख लोगों की कम्युनिटी है। बुरा तब लगता है जब वो हमें टेलीग्राम खोल के दिखाता है, आपके तो यहाँ पर 6000 दिख रहे हैं, आपके तो यहाँ 6000 दिखते हैं, आप 4 लाख कम्युनिटी की बात करते हो। तो लोगों को हम थोड़ा सा नीचा फील करते हैं हम, तो वो फील कराने से अच्छा आज आप डिसीजन लीजिए, सारे सोशल मीडिया पे आज अपना दृढ़ निश्चय लीजिए। मुझे नहीं पता कि शिवम कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता गौरीशंकर जी करा रहे नहीं करा रहे, आप खुद मालिक हैं, आप खुद डिसीजन लें और अपनी टीम को बोलें कि ये सोशल मीडिया है, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारी रोजी रोटी है। जब कंपनी आपको दिल खोल के देना चाह रही है तो आप भी एक कदम जरूर बढ़ाइए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, कोई मेरा वो आपका डिसीजन नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म हमारा है और अपना समझ के करें। और थैंक यू गाइस, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको सुनने और समझने में अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ हम इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। उससे पहले आप इस लाइक को